हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फॉर अस 11। और आज का हमारा विषय रहेगा संयुक्त राष्ट्र का शांति को स्थापित करने में क्या मुख्य भूमिका रहती है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि किन किन देशों के मध्य में किस प्रकार का जो विवाद उत्पन्न होता है और उस विवाद को रिजोल्व करने में, उस विवाद को ख़त्म करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या रहती है और किन किन टेक्निक से हुए संयुक्त राष्ट्र किस प्रकार से शांति व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है। जैसे सबको पता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति को स्थापित करना तथा विश्व को युद्धों से बचाकर मानव जीवन की रक्षा करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानव सुरक्षा को भय उत्पन्न हो गया था। विश्व के कई देश अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। तब उन्होंने यह अनुभव किया, महसूस किया कि एकता में ही शक्ति होती है तथा चुनौतियों का सामना करने के लिए सामूहिक सुरक्षा तथा शांति होना अनिवार्य है तथा यूएनओ के चार्टर में इस सिद्धांत को भी शामिल किया गया है तथा इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के साधन शामिल किए गए हैं। विश्व शांति व सुरक्षा को स्थिर रखने का दायित्व यूएनओ के महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद पर डाला गया है। इसके साथ ही महासभा ने भी इस दायित्व को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान। शांति स्थापना का अर्थ क्या है? साधारण शब्दों में अगर हम देखते हैं तो शांति स्थापना का अर्थ है विवादित पक्षों के बीच संघर्ष या टकराव को रोकना, लेकिन यह प्रयास संघर्ष शुरू होने से पहले नहीं बल्कि संघर्ष शुरू होने के बाद किया जाता है। जब दो या दो से अधिक पक्षों में संघर्ष की स्थिति या टकराव शुरू हो जाता है तो इसे कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए या पूरी तरह से समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाता है। हम देखते हैं कि यूएनओ का प्रमुख उद्देश्य भी यही है कि विश्व शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, और इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब अनेक देशों के विवादों को शांतिपूर्ण निपटाया जा सके। शांति व सुरक्षा बनी राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। चार्टर के अनुच्छेद 33 से 38 तक विश्व शांति और सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण साधनों के प्रयोग पर भी बल दिया गया है। इसी प्रकार चार्टर के जो अनुच्छेद है हमारा 39 से लेकर 50 तक सुरक्षा परिषद के निर्णयों की सदस्य राष्ट्रों द्वारा पालना पर बल दिया गया है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आर्थिक प्रतिबंध या सैनिक कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशाली भूमिका किस प्रकार रही है। तो हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति को स्थापित करना, और किन्हीं भी दो या दो से अधिक देशों के बीच में विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद और अन्य जो दूसरे अंग है उसका मुख्य कार्य होता है कि विश्व में शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके और किसी भी प्रकार के विवाद को, किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स को विधियों के माध्यम से किसी प्रकार से उसको रोका जा सके। तो यहाँ पर हम कुछ देशों के नाम ले रहे हैं। पूर्ण रूप से यहाँ पर हम उनका विवेचन यहाँ पर नहीं करेंगे। आप तो अगर आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो केवल यहाँ पर हम देशों के प्रमुख देशों के नाम लेंगे, जैसे कि यूनान का विवाद रहा है, इंडोनेशिया का विवाद रहा है, कोरिया संकट रहा है, कश्मीर की समस्या रही है, अफगानिस्तान की समस्या रही है, स्वेज नहर की समस्या रही है। तो आप देखते हैं कि इसी प्रकार से क्यूबा का संकट है, यमन संकट है, दक्षिण रोडेशिया का संकट हो गया, कोरिया विवाद हो गया। तो इन सभी देशों के मध्य में यूएनओ ने अपनी डायरेक्ट रूप से हस्तक्षेप किया और विश्व को तृतीय विश्व युद्ध के दायरे पर पहुंचने से बचाया और सभी देशों के अंदर शांति व्यवस्था को इन सभी देशों के अंदर जो यूएनओ के द्वारा है पीस इन्फोर्समेंट करने में, शांति को स्थापित करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई गई है। इसी के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद, महासभा और दूसरे अन्य महत्वपूर्ण अंगों के द्वारा भी स्पष्ट या डायरेक्ट रूप से कार्यवाही की जाती है। कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 33 से लेकर 38 तक विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण उपायों पर बल दिया गया। वो कौन कौन से उपाय हैं? मुख्य रूप से अनुच्छेद 34 के अंदर, अनुच्छेद 36 के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को संकट में डालने वाले विवादों को अच्छे से जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये विवाद वास्तव में शांति व सुरक्षा के लिए
ये संकट उत्पन्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आइए कुछ से मध्यस्थता के माध्यम से, जांच के माध्यम से, द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से, विचार विमर्श के माध्यम से, सुझाव देकर, अपील करना और न्यायिक समाधान के द्वारा, तो ये सब वो मेथड्स हैं, वो विधियां हैं, वो टेक्निक्स हैं जिसका प्रयोग करके सुरक्षा परिषद समय समय पर विश्व के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का उम्मीद है कि आपको कम समय में ज़्यादा समझ आया होगा। बाकी सबके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं, और जब आप इसको एग्जाम में करके आएंगे तो फ्लो चार्ट का भी इसमें क्वेश्चन से संबंधित कुछ विचार विमर्श करना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी से समझ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे सभी बच्चों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।